Hello, students. This is your second part of chapter 8 motion. So, your first topic is rate of change of velocity. हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर ना मतलब जो चेंजेस होते हैं ना वेलोसिटी में उसके बारे में पढ़ेंगे. जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में, तो जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है टाइम के साथ. ठीक है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी. ठीक है, बट इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द मतलब ऑफ एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो. इस केस में क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में कि जो वेलोसिटी है ना वो हर एक टाइम इंटरवल के बाद, मतलब हर 5 मिनट के बाद या हर 10 मिनट के बाद भी अगर हम वेलोसिटी मेजर करेंगे तो वो वेलोसिटी सेम रहेगी. ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. बट यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी है ना वो टाइम के साथ वेरी करती है, मतलब टाइम के साथ चेंज करेगी. मतलब स्टार्टिंग के जैसे 5 मिनट कम है, फिर बाद में और वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से क्या है कि टाइम के साथ वेरी करती है, अलग अलग होती हैं. ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से. तो अगर हम हर एक इंस्टेंट पे, मतलब हर एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट पे अगर अपन वेलोसिटी को मेज़र करते हैं ना, तो हमेशा अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटीज़ हमें मिलेगी. ठीक है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट में मतलब हर किसी भी टाइम पे वो ज़ीरो नहीं होता है. मतलब कोई भी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आते ही रहते हैं. ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना विथ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन का बता रखा है कि विच इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दे ही दिया है, क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना. देन अगर हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये तो रिटन फार्मूला है. अब अगर हम इसकी जो क्वांटिटीज़ देखें तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं. एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे दो वेलोसिटी ली है. फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं. तो फाइनल में से यहाँ पर हमने इनिशियल माइनस कर दिया अपॉन t. ठीक है, इस तरीके का जो मोशन होता है ना जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है जिसमें वेलोसिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है कि अगर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी के अंदर हो रहा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा. ठीक है, ये मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये टर्म जो होगी. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, माइनस ए होगा. और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट. नाउ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, है ना, एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है बट इक्वल अमाउंट के अंदर. मतलब मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी थी जो कि डिक्रीज़ होके 5 हो गई. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब 5-10 मिनट बाद वो और उस 5 मिनट बाद उसने और ट्रैवल किया एंड देन वापस उसने अपनी जो वेलोसिटी थी उसकी वो वापस 10 मीटर पर सेकेंड ही हो गई. तो इस तरीके से सेम इंटरवल के अंदर सेम अमाउंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, भले ही वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, बस उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम है. तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होता है ना हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है. एग्जाम्पल 8.4, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज साइकिल टू
attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applied brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट केस लिया. फर्स्ट केस में क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो रहेगी एंड फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एंड टाइम हमको 30 सेकंड्स दे रखा है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, आपको जस्ट यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करनी है एंड आंसर निकालना है. तो आपका आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ सेकेंड केस के अंदर आपको क्या दे रखा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 4 थी एंड देन फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, सॉरी इनिशियल तो 6 हो गई एंड फाइनल जो हो गई वो 4 हो गई. ठीक है, एंड टाइम आपको क्या दे रखा है, 5 सेकेंड्स दे रखा है. आपने वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप देखो माइनस का आ रहा है 0.4. इट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शंस जो है ना एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये माइनस में आया है. नाउ नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. सो ग्राफ जो हैं वो कई तरीके के रिकॉर्ड्स को शो करने के काम आते हैं. लाइक आपने मैथ्स के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे होंगे जो जिसमें आपने स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन होती हैं उनको, लीनियर इक्वेशंस को आपने ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया होगा. उसी तरीके से फिज़िक्स में भी क्या होता है कि जो क्वांटिटीज़ होती है ना, कई फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनको क्या होता है कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू शो किया जाता है. लाइक डिस्टेंस हो गया है या फिर टाइम के साथ जो क्वांटिटीज़ हैं, ये सब जो है ना इनको भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं. लाइक आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट है आपका डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. ठीक है, आपको डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है. तो आप कैसे बनाओगे कि आप एक एक्सिस को, तो जैसे आपने मान लिया एक्स एक्सिस को है, आपने क्या ले लिया है, टाइम ले लिया है. एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लिखना है एंड जो वाई एक्सिस होती है ना उस पर आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस लेनी है. डिस्टेंस मतलब इन किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस लेनी है. इस तरीके से आपको उन दोनों के बीच के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो पॉइंट्स पॉइंट करके, मतलब उस पर लगा कर, डॉट लगा कर, सर्किल करके एंड देन उसको आपको उस पर लाइन ड्रॉ करनी है. एंड आपको उसके थ्रू पता लगता है कि आपका जो ग्राफ है, जो रिलेशन है दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में, वो किस तरीके का रिलेशन है. लाइक आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से. आपने यहाँ पर टाइम ले लिया था एक्स एक्सिस पे और यहाँ वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया था, डिस्टेंस ली थी. तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस ली, तो अगर आप यहाँ पर, अगर आपका जो टाइम इंटरवल है और जो आपकी डिस्टेंस है, मतलब आपकी जो डिस्टेंस है ना वो सेम टाइम के साथ, सेम मैग्नीट्यूड के साथ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है. मान लो यहाँ पर क्या है, 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड के अंदर 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया. फिर नेक्स्ट यहाँ से 20 से 40, मतलब नेक्स्ट 20 किलोमीटर उसने 10 से 20, मतलब 20 किलोमीटर और ट्रैवल करा. मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सेम इंटरवल पे, सेम टाइम पे, सेम इंटरवल्स पे वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो इसलिए आपका जो लाइन होगी ना ग्राफ की, वो एकदम स्ट्रेट होती है. ठीक है, सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम के अंदर, तो वो आपकी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है. एंड यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनेगा ना वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगा. तो यहाँ पर आपको बस ये पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपने किस तरीके से उसको लिखा है. लाइक आपने यहाँ पर देखा कि जो डिस्टेंस होगी ना वो आपने क्या करा, टाइम के प्रोपोर्शनल है. मतलब जो डिस्टेंस है वो टाइम के प्रोपोर्शनल जा रही है कि आपका जितना जितना टाइम इंटरवल होता जा रहा है उतनी ही सेम डिस्टेंस वो कवर करता जा रहा है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी क्या बनेगा, अगर जब भी आपकी दो क्वांटिटीज़ आपस में प्रोपोर्शनल में दी हुई होती है ना, तो आपका जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा.
सो नाउ यहाँ पर अगर आपको वी स्पीड वी शो करनी है तो आप कैसे करोगे? आपने कोई भी दो पॉइंट्स ले ली, लाइक आपने यहाँ पे एक टाइम ये ले लिया T1 और एक टाइम यहाँ ले लिया T2, मतलब 40 सेकेंड और 60 सेकेंड। 40 सेकेंड पे इसकी जो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 30 किलोमीटर दे रखी है, और 60 पे आपको कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये फार्मूला है, आपको यहाँ पर इस फार्मूले पे लगाना है S1 S2, ये ऊपर का S2 हो जाएगा, ये नीचे S1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये मतलब ये T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पर ये इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। किसके थ्रू? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो ना। आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर ये है कि कोई कार है जो ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे ये आपको टाइम दे रखा है कि इतने इतने सेकंड में उसने इतने इतने डिस्टेंस इन मीटर्स के अंदर कवर करी है। अगर आप इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करोगे आप, तो इस तरीके का इसका कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग इंटरवल्स पे अलग अलग डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी थी, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, ये थोड़ा कर्व सा आ रहा है, और ये ऊपर की तरफ ही आपकी देखो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा इसका ग्राफिकल। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके का या कुछ अलग टाइप का भी बन सकता है। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएशन होता है वेलोसिटी का टाइम के साथ, उसको अपन ग्राफिकल मेथड से शो करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी है, जो चेंजेस आ रहे हैं या कांस्टेंट है, जो भी है, टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वेरिएशन हो रहा है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। सो यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ शो कर रखा है किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। कोई भी यूनिफॉर्म मोशन होती है ना, उसका कर रखा है। तो आपने देखा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है। अब मान लो एक 40 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, तो वो एक उसी स्पीड से चले जा रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ जो होगा ना इसका, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगा। एंड जो टाइम है, टाइम तो वेरी करेगा ही, टाइम वेरी कर रहा है, एंड जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाउ अगर आपको इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको डिस्टेंस पता करनी हो कि आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे किसी भी कार की बिटवीन टाइम T1 एंड T2, तो आपको क्या करना है? सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये ना, इस ग्राफ में देखो, यहाँ पर आपने ये T1 ले लिया है, यहाँ पर T1 टू मतलब T2 शो कर देना है। ठीक है, नाउ आपको निकालना है कि इन T1 एंड T2 के बीच में उस कार ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले परपेंडिकुलर खींच देना है यहाँ से, ये इस तरीके का परपेंडिकुलर दोनों तरफ से आपने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? AC इंटू और क्या करोगे? CD, AC इंटू CD, ये आपका क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। कैसे? अब यहाँ पर ये देखो, AC कैसे निकालोगे? AC आपका कितना है यहाँ पे? 40, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी आपकी डिस्टेंस है? 40 है। तो ये पूरी लाइन मतलब AC कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। नाउ आपको क्या निकालना है? इंटू CD, तो ये क्या है आपका CD। CD आप कैसे निकालोगे? T2 माइनस T1 कर दोगे। T2 आपका क्या है? 4 सेकेंड है, 4 आवर है, और यहाँ पे 1 आवर है, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपका कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पर AC इंटू CD करोगे तो AC आपका 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका टाइम आ गया ये। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो आपने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पढ़ लिया था, देख लिया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी एंड टाइम का। ठीक है, तो आप ये वाला ग्राफ देखिए। वहाँ पर आपने क्या थी कि जो अब वेलोसिटी थी ना वो कांस्टेंट थी, तो अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि हर टाइम इंटरवल के साथ जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है, बट इक्वली चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना वेलोसिटी एंड टाइम का, इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी है ना वो चेंजेस हो रही है इक्वल अमाउंट के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल्स के।
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। एंड वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। जो यहाँ पर आप देखो, ये तो टाइम तो वेरी हो ही रहा है, इसके साथ साथ वेलोसिटी वेरी हो रही है। अब यहाँ पर देखो 0 से लेके 5 जो सेकंड थे ना, उसके अंदर वेलोसिटी कितनी थी, 0 से लेके 10 हुई। फिर 5 to 10 जब टाइम आगे और बढ़ा तो यहाँ पे 10 से लेके कितनी हो गई, 20 हो गई। तो अब क्या देखोगे, आप 0 से 10 करोगे काउंट तो 10 हो गया। अब 10 से 20 काउंट करोगे तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 किलोमीटर्स पर आवर का इंक्रीमेंट हुआ। फिर 20 to 30 देखोगे तो भी 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो 10 का हो रहा है, मतलब सेम इक्वली अमाउंट हो रहा है। तो इस तरीके का आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। सो जब इस केस के अंदर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे, ये जो पूरा एरिया होता है ना, ये वाला पूरा एरिया, इसका आपको मतलब ये एरिया फाउंड करना है, ठीक है। तो A B C D एंड ये E, इस पूरे का एरिया क्या होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट तो ये ट्रायंगुलर एरिया होगा, देन ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी बन रहा है इसका एरिया होगा, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे डिस्टेंस को, एस को, कि एरिया ऑफ ABCDE। तो एरिया ऑफ सबसे पहले तो रेक्टेंगल एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, AB इंटू BC, और यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया होता है ये, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले के थ्रू आपको सब वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर, और आपको आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। सो ये जो दो ग्राफ हमने पढ़े थे, ये तो क्या थे, ये बिल्कुल मतलब ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं ना, ये दो उसके एग्जांपल थे। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है ना, ये इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, ये जो आपको ये दो ग्राफ दिख रहे हैं ना, इस तरीके के इसके ग्राफ बनेंगे। मतलब हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी जा रही है। लाइक आपने देखा, ये पहले तो इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं।